मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। क्या करना है? मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। 25 ग्राम एथिलीन, ये यहाँ पर से न्यूमेरिकल, ठीक है, क्वेश्चन है। 25 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, जिसका फार्मूला है C2H6O2 के 300 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक का मान 1.86 किलोग्राम मोल इनवर्स तथा जल का हिमांक दिया है 273.15 केल्विन, ठीक है। मोलल अवनमन स्थिरांक को पहले हम लोग परिभाषित कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर किसी विलेय के एक मोल को, किसी विलेय के एक मोल को विलायक के 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम में कह सकते हैं या 1000 ग्राम में कहिए, ठीक है, में घोलने पर हिमांक में जो अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी, ठीक ना, यहाँ पर कोष्टक में हम लिख दिए हैं, जो अवनमन या कमी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। देखिए किसी विलेय के एक मोल को विलायक के 1000 ग्राम या कह सकते हैं 1 किलोग्राम में घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है या फिर कह सकते हैं जो कमी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। किसी विलेय के एक मोल को विलायक के 1000 ग्राम में घोलने पर हिमांक में जो कमी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसको 3 बार पढ़ेंगे तो इसको याद कर लेंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है 25 ग्राम एथिलीन को ग्लाइकॉल, जो यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकॉल है, इसको हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर हल किए हैं, तो यहाँ पर इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखिए दिया है, क्या दिया है यहाँ पर लिखिए, दिया है, क्या दिया है देखिए, KF यानी कि आपका स्थिरांक जो है दिया है 1.86 है। कितना है? 1.86। अभी मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और डेल्टा TF का मान निकालना है। क्वेश्चन कहाँ गया, हम खोज रहे हैं अभी, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल W का कितना मान दिया है आपका? स्मॉल W का 25 ग्राम दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैं निकाल लिया हूँ। यहाँ पर देखिए ये 25 ग्राम एथिलीन है, तो ये 25 ग्राम है जो है स्मॉल W का मान है। स्मॉल W का मान छोटा वाला जो ग्राम में रहेगा वो स्मॉल W का मान रहेगा, और जो बड़ा वाला मान रहेगा वो कैपिटल W का, यानी कि ये 300 ग्राम कैपिटल W का मान है। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल W का मान 300, यम का मान जो अणुभार हम लोग निकालेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल से निकालेंगे, उसके अणुभार निकाल करके, यानी कि योग करके भारों का। तो यहाँ पर C2H6O2 है, तो C2 है तो यानी कि एक कार्बन का 12 होता है, 12 दूना के 24, 2 कार्बन का 24 होगा। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 हाइड्रोजन का 6 होगा। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 32 होगा। 24 30 ये हो जाएगा, 24 36 30 और 32 हो जाएगा 62 ग्राम आपका यम का माना जाएगा, ठीक है। जल में जो विलायक है, यानी कि विलायक का हिमांक दिया, यानी कि जल का हिमांक दिया, ठीक है। विलायक का हिमांक कितना है? 273.15। यहाँ पर देखिए भाई दिया है, यहाँ पर देखिए जल का हिमांक यानी कि विलायक का हिमांक, ठीक ना, 273.15 केल्विन दिया है। उसके बाद देखिए ये फार्मूला लगाएंगे हम लोग, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू में स्मॉल W इंटू में 1000 बटे में कैपिटल W गुणे में यम, यानी कि ये आपका मोलर द्रव्यमान विलेय का, ठीक है। उसके बाद देखिए हल करेंगे, मान रखेंगे। यहाँ पर देखिए के आपका मान 1.86 रखे, गुणे में 25 मान W का मान और 1000 तो है ही, W कैपिटल W का मान 300, यम का मान 62 आया था, रख दिए। अब देखिए काटने की बारी, आप अपने मन से नहीं काटिएगा, देखिए हम बता रहे हैं कैसे काटे हैं। यहाँ पर 2 जीरो काटे और 2 दशमलव हटाए, ठीक है, 2 अंक पर दशमलव था, 1 2, तो ये दशमलव हटाए तो 2 जीरो काट दिए, ठीक है। बात समझ में आई ना? यहाँ तक 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पर 3 बचा। अब 3 से हम लोग इसको काटेंगे, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 और 3 दूना के 6, या 3 छक्का 18 हुआ, 3 दूना के 6 तो 62 आ गया, ठीक है। 62 आ गया ऊपर, और नीचे जो आपका बचा है 10 बचा, यानी कि यहाँ 30 बचा था तो 3 से कट गया तो 10 बचा है ना, 10 बचा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर 62 गुणे 25, नीचे 62 10 गुणे 62, तो 62 से 62 काट दीजिए, ठीक है। 62 से 62 कट गया, 25/10 आ गया, तो 25/10 यानी कि 2.5 केल्विन, 2.5 केल्विन आया। अब देखिए जो फार्मूला होता है डेल्टा TF हिमांक में अवनमन का, तो यहाँ पर देखिए विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक होता है। तो विलायक का हिमांक आपका दिया कितना? 273.15। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया ना, विलायक का हिमांक कितना है? 273.15 दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका विलियन का हिमांक कितना आ गया? 205 आ गया, 2.5 आ गया। ये जो आपका आया है पूरे विलियन का हिमांक आया है, ठीक है। आपको विलियन का विलियन का हिमांक आ गया। अब देखिए ये जो
पूरा डेल्टा TF हिमांक में अवनमन है। इसका देखिए विलयन का हिमांक जब निकालेंगे तो यहाँ पर मान रखेंगे, यहाँ पर जो डेल्टा TF का मान है इसको हम लोग इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे। बात समझ में आई ना? इसको हम लोग देखिए इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो ये विलयन का हिमांक निकालना है तो इसको इधर भेज दिए और डेल्टा TF को इधर भेज दिए, तो भी वही बात है, माइनस प्लस चेंज नहीं होगा, वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे 2.5 रख दिए। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 273 में से 2 जाएगा तो 2.5 जाएगा इसमें से, तो घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 270.65 केल्विन। ठीक ना, जो आपका विलयन का हिमांक निकालना था वो आपका निकल गया। तो यही आपका आंसर आ जाएगा 270.65 केल्विन।